तो बच्चों जीजी सभी काउंसलिंग के लिए बहुत दिन से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगा। जीजी सभी काउंसलिंग आपकी बहुत बड़े स्तर पे होती है और इसमें कई सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। इसका फॉर्म आपका फरवरी में आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कोर्सेज के लिए फॉर्म निकलता है। इसमें पहले सीईटी का एग्जाम होता था, इसके बाद कुछ कोर्सेज के लिए सीयूटी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 2018 के बाद जब एनटीए के पास एग्जाम गया जेई मेंस का, तब ये काउंसलिंग को सेंट्रलाइज कर दिया गया और बीटेक कोर्सेज के लिए जेई मेंस को एक्सेप्ट करते हैं, एमबीबीएस कोर्सेज के लिए नीट को एक्सेप्ट करते हैं। बाकी जो आपके एमबीए, एमसीए, बीबीए और भी जो कोर्सेज हैं वहां पे अपना एग्जाम करवाते हैं। कुछ कोर्सेज में सीयूटी को लेते हैं, मतलब सीयूटी के रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी जाकर के आज 21 जून को आपका जीजीएसआईपी की काउंसलिंग का क्या हुआ है, चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट हो गया है और बहुत कम जो है समय के लिए ओपन हुआ है। 21 से ओपन हो रहा है, 21/6 देखिए दिखा रहा है, 4 बजे ओपन हुआ है ये, और ये आपका 24/6 को चलेगा रात के 12 बजे तक। क्योंकि जीजीएसआईपी काउंसलिंग का आपका डेट कई बार पोस्टपोन हुई है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि चॉइस फिलिंग की डेट भी आगे बढ़ेगी। तो इसमें डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेज को प्रायोरिटी कैसे देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में 2 हैं, यूएसआईसीटी है, यूएसईआर है। यूएसआईसीटी कॉलेज में आपकी 5 ईयर डिग्री चलती है, मतलब 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम चलते हैं, और यूएसईआर में आपका ऑटोमेशन, रिसर्च, रोबोटिक्स और एआईएमएल जैसी ब्रांचेस हैं यहाँ पे। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूएसईआर को प्रायोरिटी देंगे, कई सारे बच्चे एमआईटी को प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें प्राइवेट कॉलेज में आपका एमआईटी नंबर 1 है, एमएसआईटी सेकंड नंबर का कॉलेज है, उसके बाद बीपीआईटी है, भगवान परशुराम भारतीय विद्यापीठ, देन उसके बाद आपका जीटीवीआईटी, विवेकानंद, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, एचएमआर, डीटीसी, जिम्स, मतलब कई सारे इसमें आपके कॉलेज है जो काफी बेस्ट है और वहाँ का प्लेसमेंट काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो कैसे चॉइस फिलिंग करना है, बच्चे रोज डेली पूछ रहे थे मेल से, फोन से और मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या रहेगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना। तो देखिए चॉइस फिलिंग का पोर्टल आपका ओपन हो गया है और हमने एक बच्चे का चॉइस फिलिंग यहाँ पे करके आपको बताएंगे अभी हम कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग का ऑर्डर को सेट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले काउंसलिंग के जो अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहे और आपकी काउंसलिंग में लगातार हेल्प होती रहे। काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत बच्चों अगर आपको आ रही है, स्टेट काउंसलिंग, नेशनलाइज काउंसलिंग जो भी आपके हो रही है, उसके लिए हमने एक ई बुक लॉन्च किया हुआ है ऑल इन वन, जिसको 299 में आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब हमारी वेबसाइट पे जाकर के आपका प्राइस रहेगा 299। thementor.co.in पे जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। सारी काउंसलिंग का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक प्रोसेस आपको उसमें मिल जाएगा, इंक्लूडिंग कॉमेट के, डब्ल्यूबीजेई, एमएससीटी, जितनी भी आपकी प्राइवेट गवर्नमेंट काउंसलिंग हो रही है, इंडिविजुअल काउंसलिंग हो रही है, सबका डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा। तो बात करते हैं शेड्यूल हमारा, देखिए स्टार्ट हो गया है आपका 21 जून से शुरू हुआ है 4 बजे और ये आपका 24 तक चलेगा। तो आपको समय मिल रहा है आपका 21, 22, 23, 24, मतलब 4 दिन का कुल मिला के समय मिल रहा है। लेकिन उम्मीद ये कर सकते हैं कि डेट आगे बढ़ेगी और लेकिन आपको क्या करना है, 23 तारीख तक अपना इसको कंप्लीट कर लीजिए। चॉइस फिलिंग में किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, केवल ब्रांच को प्रायोरिटी देते हैं, तो जैसे कि जो बेस्ट कॉलेज होते हैं वो नीचे आपके चले जाते हैं नेक्स्ट राउंड में। कैसे क्या करना है, किस तरीके से ध्यान रखना है, देखिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। जीजीएसआईपी के बच्चे जो आपकी काउंसलिंग होती है, इसमें आपके 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड होगा, फिर दूसरा राउंड होगा, फिर तीसरा राउंड होगा, उसके बाद आपके लगभग 2 से 3 आपके स्पॉट राउंड होते हैं। तो स्पॉट राउंड जब होगा उसकी बात हम लोग कर लेंगे। फिलहाल पिछले साल इनके 3 राउंड हुए हैं, मतलब हर साल लगभग पिछले कई सालों में देखा जा रहा है कि आपके 3 राउंड होते हैं। तो लगभग 3rd राउंड तक जाते जाते आपको अगर रैंक थोड़ा सा लो हो गया है, किस रैंक तक के बच्चे अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, कौन से कॉलेज के लिए भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 राउंड हम उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल फर्स्ट राउंड का इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि चॉइस फिलिंग 21 से 24 के बीच में जो होगी उसका रिजल्ट ये देंगे 25 तारीख को, मतलब 25 जून को आपको फाइनली जीजीएसआईपी में अगर आपका एक अच्छा रैंक आ रहा है, जेईई मेंस का जो अभी रैंक आपका आया हुआ है उसमें आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या चॉइस फिलिंग का बच्चों हमारा ऑर्डर रहेगा, किन बातों का हमें ध्यान रखना। देखिए तो ये बच्चों हमारा चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है। देखिए नंबर 1 पे हमारा जो बेस्ट कॉलेज यहाँ का है कौन सा, यूएसआईसीटी। और यहाँ और यूएसआईसीटी में आपके जो प्रोग्राम चलते हैं वो चलते हैं 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम। यहाँ पे 4 साल बीटेक आपका है नहीं, तो इसका आपका बीटेक एमटेक कौन सा, कंप्यूटर साइंस नंबर 1। देन उसके बाद आपका नंबर 2 पे देखिए कौन सा रखा गया है, यूएसआईसीटी का बीटेक एमटेक सीएससी एआई। नंबर 3 पे आपका यूएसआईसीटी का बीटेक एमटेक सीएससी डेटा साइंस। नंबर 4 पे आपका यूएसआईसीटी का बीटेक एमटेक आईटी। तो ये 4 आपके ऑप्शन लगातार रखे गए, जो कि यहाँ का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस भी ज्यादा नहीं है और इसका प्लेसमेंट अच्छा देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ब्रांच के लिए केवल एमआईटी को ऑप्ट करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, यूएसईआर को रखा है। यूएसईआर आपका जो कॉलेज है ये है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन रिसर्च। 2020 में आपका ये कॉलेज ओपन हुआ था और 2024 में इसका पहला बैच निकला है। अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिला है, मतलब बेस्ट यहाँ का प्लेसमेंट देखने को मिला है। एवरेज प्लेसमेंट भी देखेंगे तो 8 से 10 लाख का यहाँ पे चला जाता है। बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, बच्चों को फीडबैक अच्छे मिल जाते हैं। किसी बच्चे को कोई अगर फीडबैक चाहिए होगा यूएसईआर के बारे में, बहुत सारे बच्चे पास आउट हुए हैं, मैं उनके कांटेक्ट नंबर आपको दे दूंगा, आप उनसे संपर्क करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं यूएसईआर का। उसके बाद देखिए 5th नंबर पर रखा गया है एआई डेटा साइंस, उसके बाद एआईएमएल यूएसईआर का। देन इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या, देखिए यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए यूएसईआर का बीटेक एमटेक आईओटी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ, इसको बोलते हैं आईआईओटी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये ब्रांच हमारी काफी अच्छी है।
उसके बाद यूएसआर का देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे ऑटोमेशन रिसर्च 8 नंबर पे। देन उसके बाद महाराजा अग्रसेन का सीएस रखा गया। अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एमआईटी को ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप क्या करेंगे, यूएसआईसीटी के बाद जब आप जो 4 ऑप्शन रखेगा यूएसआईसीटी के, तो यूएसआईसीटी के 4 ऑप्शन के बाद आप महाराजा अग्रसेन के सीएस को रख सकते हैं। उसके बाद महाराजा अग्रसेन का सीएस शिफ्ट 2, उसके बाद महाराजा अग्रसेन का देखिए सीएस 10 नंबर पर शिफ्ट 2 सेकंड शिफ्ट का रहता है। क्लासेस सबकी एक साथ चलती हैं, इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट करके बना रखा है, लेकिन क्लासेस एक साथ चलती हैं। उसके बाद महाराजा अग्रसेन का देखिए सीएस टेक्नोलॉजी 11 नंबर पे। उसके बाद महाराजा अग्रसेन का सीएससी एआईएमएल 12 नंबर पे। उसके बाद आपका महाराजा अग्रसेन का सीएससी डेटा साइंस 13 नंबर पे। उसके बाद महाराजा अग्रसेन का सीएस एआई 14 नंबर। देन उसके बाद महाराजा अग्रसेन का आपका आईटी 15 नंबर। उसके बाद महाराजा सूरजमल का कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1। देन उसके बाद आपका महाराजा सूरजमल का आपका कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 2। अब कई सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, सबसे पहले सीएस भरते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, यूनिवर्सिटी का सीएस भर दिया, महाराजा अग्रसेन का सीएस भर दिया, सूरजमल का भर दिया। उसके बाद आपका बीपीआईटी हो गया, भगवान परशुराम भारतीय विद्यापीठ, लगातार आपने सीएस फिल कर दिया। अब बाई चांस मान लीजिए किसी बच्चे को अपनी उनकी रैंक के अकॉर्डिंग अगर महाराजा अग्रसेन में सीएस एआई मिल रहा है या महाराजा अग्रसेन में आईटी आपको मिल रहा है और अब वो आईटी आपने नीचे कर दिया, तो मान लीजिए जैसे आपको कहीं भी किसी बच्चे को 12 नंबर का मान लीजिए ये मिला, पहले राउंड में किसी बच्चे को अगर सीएस एआईएमएल मिल गया अगर फर्स्ट राउंड में, तो नेक्स्ट जो आप जब सेकंड राउंड में बच्चों आप जाएंगे तो आपकी 11 चॉइसेस ही काउंट होंगी। नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, 11 चॉइसेस आपकी काउंट होंगी, नीचे की चॉइसेस पर आपकी बच्चों ये काउंट नहीं की जाएंगी। तो आपको सोच समझ के करना है, ये चॉइसेस आपकी काउंट नहीं की जाएंगी। मतलब महाराजा अग्रसेन का सीएस डीएस एआई वगैरह आईटी वगैरह सब चला जाएगा आपका। तो बहुत सोच समझ के आपको चॉइस फिलिंग करना है कि अगर मुझे ये कॉलेज चाहिए अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, कट ऑफ वगैरह हमने कई बार बताया है, कट ऑफ आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। और क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग की चॉइस फिलिंग करें, इंटरेस्ट के हिसाब से ना करें। तो ये आपका जो है बढ़ते वगैरह में देखिए रखा गया है यहाँ पे। सूरजमल का कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1, सूरजमल का कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 2, उसके बाद सूरजमल का आईटी, देन उसका सूरजमल का आपका आईटी शिफ्ट 2 का। उसके बाद भगवान परशुराम का कंप्यूटर साइंस, देन उसके बाद बच्चों देखिए हमारा भगवान परशुराम का सीएसडीएस, भगवान परशुराम का आईटी 22 नंबर पे। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ का कंप्यूटर साइंस 23 नंबर पे, भारतीय विद्यापीठ का सीएस एआईएमएल 24 नंबर पे, भारतीय विद्यापीठ का आईटी देखिए 25 नंबर, गुरु तेग बहादुर सिख कम्युनिटी का जो हमारा कॉलेज है सेकंड शिफ्ट 1 का 26 नंबर पर रखा गया कंप्यूटर साइंस। 28 नंबर पे देखिए हमारा गुरु तेग बहादुर सिख कम्युनिटी का सीएस एआईएमएल। उसके बाद सेम कॉलेज का सीएस डेटा साइंस, उसके बाद सेम कॉलेज का आपका आईटी, उसके बाद सेम कॉलेज का आईटी आपका शिफ्ट 2 का। देन उसके बाद आपका महाराजा अग्रसेन का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो है ब्रांच को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, केवल कॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को ऊपर रख सकते हैं, बाकी जो आपके जो कॉलेज गुरु तेग बहादुर वगैरह दिया हुआ है इसकी कंप्यूटर साइंस के कंपैरिजन में आप क्या कर सकते हैं, आईटी इसको ऊपर रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक को। इलेक्ट्रॉनिक के बाद आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वीएलएसआई महाराजा अग्रसेन का। उसके बाद आपका महाराजा अग्रसेन का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद सूरजमल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 35 नंबर, मतलब 35 पोजीशन पर रखा गया है। उसके बाद देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो है महाराजा सूरजमल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन शिफ्ट 2 36 नंबर, भगवान परशुराम का ईसी, भारतीय विद्यापीठ का ईसी 38 नंबर पे। फिर अखिलेश दास गुप्ता का कंप्यूटर साइंस 39 नंबर पे, अखिलेश दास गुप्ता का आपका कंप्यूटर साइंस 40 नंबर, अखिलेश दास गुप्ता का सीएस टेक्नोलॉजी 41 नंबर, अखिलेश दास गुप्ता का देखिए एआई डेटा साइंस 42 नंबर, अखिलेश दास गुप्ता का एआईएमएल 43 नंबर, अखिलेश दास गुप्ता का एआई और डेटा साइंस आपका शिफ्ट 2 का 44 पोजीशन पर रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारी चॉइस है बच्चों देखिए क्या है यहाँ पे। उसके बाद हमारा सेम कॉलेज का एआई शिफ्ट 2 45 नंबर, अखिलेश दास गुप्ता का देखिए आपका कंप्यूटर साइंस 46 नंबर। देन उसके बाद हमारा देखिए बीटेक कंप्यूटर साइंस अखिलेश दास गुप्ता का रखा गया आपका 47 नंबर। देन उसके बाद देखिए आपका बीटेक सीएस शिफ्ट 2 48 नंबर, सेम कॉलेज का आईटी ब्रांच रखा गया 49 पोजीशन पे, सेम कॉलेज का आईटी शिफ्ट 2 का 50 नंबर, गुरु तेग बहादुर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 51 पोजीशन पर रखा गया है। सूरजमल का देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ट्रिपल ई ब्रांच 52 पोजीशन पर रखा गया है। महाराजा अग्रसेन का देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रखा गया 53 नंबर पे। इस तरीके से बच्चों आपको चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग अपना बहुत सही तरीके से करिए, कोई जल्दबाजी बच्चों आपको नहीं दिखानी है। यहाँ पे अभी आपके पास 4 दिन का समय है और कोई दिक्कत कहीं आ रही है, कोई समस्या कहीं आ रही है, नंबर दिए गए हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम ग्रुप दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। नियर बाय प्लेसेस से हैं रुड़की, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली। आप हमारे ऑफिस जाकर विजिट करिए, जो हमारे काउंसलर है वहाँ पे आपको मिलेंगे और जो भी आपको कंसल्ट करना है, जो भी गाइडेंस लेना फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। कंसल्ट करने का गाइडेंस का कोई चार्ज हम लोग नहीं ले रहे हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा पोजीशन पे क्या रखा गया है। नेक्स्ट बच्चों हमारा रखा गया है यहाँ पे देखिए 54 पोजीशन पे रखा गया है विवेकानंद का कंप्यूटर साइंस, विवेकानंद का आपका साइबर सिक्योरिटी 55 नंबर, विवेकानंद का आपका देखिए कंप्यूटर साइंस 56 नंबर, अप्लाइड मैथमेटिक्स। उसके बाद विवेकानंद का एआईएमएल 57 पोजीशन, विवेकानंद का एआई डेटा साइंस 58 पोजीशन, विवेकानंद का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई 59, एचएमआर का कंप्यूटर साइंस देखिए आपका टेक्नोलॉजी 61 नंबर, एचएमआर सेम कॉलेज का सेकंड 2 का कंप्यूटर साइंस 62, एचएमआर का साइबर सिक्योरिटी 63, एचएमआर का एआईएमएल 64, एचएमआर का आपका सीएस डेटा साइंस आपका 65 और एचएमआर का सीएस एआई 66 पोजीशन पर रखा गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक 1 लाख 1.5 लाख कुछ भी है, अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर वो बाहर का है, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 85% सीट रहेंगी, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 15% रहेगी। सारी स्टेट काउंसलिंग में यही नियम लागू होता है। अब जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए 65 पोजीशन का नंबर कॉलेज मिल गया राउंड 1 में, तो उसके पास 64 जो चॉइसेस है वो नेक्स्ट राउंड के लिए सेफ रहेंगी, नीचे की जो चॉइसेस है वो चली जाएंगी,
जो भी चॉइसेस लास्ट में उसकी बची हुई हैं। देखिए बच्चों इस तरीके से 89 चॉइसेस यहाँ पे भरी गई हैं। अब 89 में देखिए आप 69 पे रखा गया है आपका एचएमआर का आईटी। उसके बाद डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन शिफ्ट 1। उसके बाद सेम डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता का देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन शिफ्ट 2। उसके बाद भगवान परशुराम का ट्रिपल ई 72, भारतीय विद्यापीठ का ट्रिपल ई 73, डीटीसी दिल्ली टेक्निकल कैंपस जो हमारा कंप्यूटर साइंस 74 नंबर, डीटीसी का कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी देखिए 75 नंबर। उसके बाद डीटीसी का हमारा देखिए सीएस डेटा साइंस 76 और दिल्ली टेक्निकल कैंपस का हमारा देखिए सीएसईआईएमएल 77 और दिल्ली टेक्निकल कैंपस का साइबर सिक्योरिटी 78। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और हमारा क्या है यहाँ पे नेक्स्ट बच्चों हमारा रखा गया है यहाँ पे देखिए डीटीसी का बीटेक कंप्यूटर साइंस अप्लाइड मैथमेटिक्स 79। उसके बाद डीटीसी का एआई 80 नंबर पर रखा गया एमएल। उसके बाद डीटीसी का एआई डेटा साइंस 81 पोजीशन, जिम्स का कंप्यूटर 82 पर रखा गया है, जिम्स का कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी 83, जिम्स का एआई एमएल डेटा साइंस 84, जिम्स का देखिए आपका एआई मशीन लर्निंग 85, जिम्स का सीएस एआई एमएल देखिए 86। उसके बाद महाराजा अग्रसेन का मैकेनिकल 87, भगवान भारतीय विद्यापीठ का देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आईसी ब्रांच अच्छा ब्रांच है 88 पे, अखिलेश दास गुप्ता आपका सिविल इंजीनियर रखा गया 89 पे। तो बच्चों इस तरीके से इसमें कोई मुझे लगता है फालतू का ऑप्शन में यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि और भी कॉलेज यहाँ पे हैं लेकिन उनको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अब इसके अलावा किसी कॉलेज को लेकर के किसी ब्रांच को लेकर कोई पर्सनल इंटरेस्ट अगर आपका है, लोकेशन वाइज, फीस वाइज या ब्रांच वाइज, कई सारे बच्चे अपनी लोकेशन को देखते हैं कि मैं मेट्रो से अप डाउन कर लूंगा, मुझे बगल का कॉलेज चाहिए, तो आप इनके बाद उन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, उन ऑप्शन को यहाँ पे आप रख सकते हैं। इस तरीके से 90 नंबर पर देखिए रखा गया है आपका अखिलेश दास गुप्ता का मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये बच्चों 90 चॉइसेस हमने यहाँ पे बना के रखी हुई है। 90 के हिसाब से आपको चॉइसेस फिल करनी है और बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी ऑप्शन, जैसे मान लीजिए आपने 100 चॉइस फिल करी या मान लीजिए 90 चॉइस फिल करी, अब 90 में जब आपको 50 नंबर का मान लीजिए कॉलेज अलॉट हो गया, ये कॉलेज आपको अलॉट हो गया 50 नंबर का राउंड वन में अगर ये अलॉट होगा आपका, तो आपकी ऊपर 49 चॉइसेस ही बच्चों नेक्स्ट राउंड में काउंट की जाएंगी। 49 चॉइसेस, नीचे की आपकी 40 चॉइसेस रिमूव कर दी जाएंगी, मतलब वो नेक्स्ट राउंड में काउंट नहीं होंगी। और सीट मिलने के बाद फिर आपको लगभग 95-96 रुपए के अमाउंट यहाँ पे जमा करना होगा। मतलब जैसे ही आपको सीट मिलती है तो 95-96 के आसपास एक अमाउंट रहता है, वो आपको लगभग 95,000 आप मान के चलिए, ये आपको जमा करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये आपका वन टाइम अमाउंट होता है, तो ये क्यों देना है, नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिल जाती है, मान लीजिए किसी बच्चे को राउंड 1 में मिल गया है, इस तरीके से चॉइस फिलिंग उसने किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला हुआ है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में 71, तो नीचे की चॉइसेस काउंट नहीं होंगी। तो ये जब ऑप्शन मिला, आप चाहते हैं कि मुझे इससे ऊपर के भी ऑप्शन मिल सकते हैं, मैंने कट ऑफ के हिसाब से चेक कर लिया है, सभी बच्चे चेक करते हो कट ऑफ, कई बार हमने वीडियो में बताया है, तो उसमें आपको ऊपर वाली चॉइसेस नेक्स्ट राउंड में काउंट की जाएंगी। लेकिन नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको 95,000 या 96,000 का एक अमाउंट जमा करना पड़ता है यहाँ पे, और वो आपका रिफंडेबल रहता है। अगर आपको बाद में लास्ट राउंड तक जाते जाते ऐसा लगता है कि कोई बेटर ऑप्शन हाथ नहीं लग रहा है, तो आप अपना विड्रॉ कर लीजिए और एक अमाउंट, आप एक बैंक का डिटेल आपसे मांगा जाएगा एट द टाइम फॉर्म, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, जब आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया होगा, तो आपसे बैंक का डिटेल एक मांगा गया होगा, उसी बैंक अकाउंट में आपका ये पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, और चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लास्ट राउंड तक जाइए, पेशेंस रखिए, बहुत जल्दबाजी दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, बच्चे जल्दबाजी में उल्टी सी चॉइस फिलिंग कर देते हैं। और दूसरी चीज ये है, कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि आईपीओ में जाना ठीक रहेगा, एकेटीयू में जाना ठीक। देखिए एकेटीयू तो भी स्टार्ट हो नहीं रहा है, वो 30 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। अगर आपको उससे पहले आईपीओ में कोई बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है, तो आप पैसा जमा करके सीट को सेव कर लीजिए। और अगर आपको बाद में एकेटीयू में कोई कॉलेज मिलता है, दिल्ली एनसीआर का कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, नोएडा गाजियाबाद में कहीं नोएडा गाजियाबाद कोई कॉलेज मिल जाता है, या फिर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को विड्रॉ करके आप यहाँ चले जाइए। थोड़ा सा अटेंडेंस पॉलिसी यहाँ की स्ट्रिक्ट है, मतलब एकेटीयू की उतना यहाँ पे उतना नहीं है, मतलब अटेंडेंस वगैरह, मतलब अटेंडेंस का और बाकी सबका चक्कर यहाँ पे नहीं है आईपीयू में। तो इसलिए आपको कॉलेज सब अच्छे हैं, एनसीआर के जितने भी कॉलेज हैं, जो बेस्ट कॉलेज है उन्हीं की बात करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कॉलेज दिल्ली एनसीआर के अंदर है, लेकिन हम लोग बेस्ट कॉलेज की ही बात करते हैं, ताकि आप एक बेस्ट कॉलेज में, ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाए अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से बच्चों आपको चॉइस फिलिंग करना है। आगे और भी जो अभी अपडेट आता रहेगा, मैं लगातार आपको देता रहूंगा। अभी बहुत सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग अभी बाकी है, जैसे जैसे चॉइस फिलिंग आती रहेंगी, जैसे जैसे इनके ओपन होंगे पोर्टल, हम लगातार लाइव या वीडियो के माध्यम से आपको गाइड करेंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी आपका क्वेश्चन है, नंबर दिया गया, उसको संपर्क कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर नियर बाई प्लेसेस से हैं तो आप हमारे ऑफिस आके संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।